अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान SKR पेज पर। भारतीय जनता पार्टी RSS बजरंग दल सेवक सेना के जो बुज़दिल हैं, पागल, झूठे, मुनाफिक, मक्कार, अयार, शातिर, इस तमाम बरमन बनिया माफिया को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तानियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मोदी ने, RSS ने, जो कि इसराइल के एजेंट दलाल हैं, सोच लिया था कि हम इस खित्ते में, वस्ती एशिया में इसराइल हैं और पाकिस्तान फ़लस्तीन है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, तमाम ज़ुबान सूबों के पाकिस्तानियों ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी RSS बजरंग दल सेवक सेना बरमन बनिया माफिया भारतीय अफवाज न तो इसराइल है और न पाकिस्तानी फ़लस्तीनी हैं। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, फ़लस्तीनी मज़लूम हैं। फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म, बर्बरियत, दरिंदगी की है इसराइल ने, और उस इसराइल का साथ दिया है इंडिया ने, मोदी, बरमन बनिया माफिया RSS ने व देगर मुमालिक ने। वो लड़ाई नहीं थी। एक छोटा सा मुल्क जिनके पास न तियारे हैं, न तोब हैं, न मज़ाइल हैं, न गोले हैं, न बर्री फ़ौज है, न नेवी है, न फ़ज़ाइया है, तो उनकी तो नस्ल कशी, कत्लेआम किया गया। और काफ़ी राज की बातें हैं। किसी हद तक हमारे मुल्क ने, हमारे पाकिस्तान ने साथ भी दिया है। तो ये जो जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, इसराइल के कहने पर इंडिया ने ये ड्रामा किया। इसराइल के कहने पर, जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पहलगाम में, खुद इसराइल के कहने पे भारतीय जनता पार्टी RSS के जो दलाल हैं, जो इंसानियत के कातिल हैं, जो पागल हैं, ज़हनी मरीज हैं, उन्होंने अपने ही भारतीयों का कत्ल कर कर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और मज़लूम मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पे लगाया और पाकिस्तान पर चढ़ाई की। और इंडिया की जो गधी मीडिया है, खोती मीडिया है, लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, लेकिन मैं बोलता हूँ गधी। एक गधा होता है, एक गधी होती है, तो ये गधी मीडिया, ये खोती मीडिया, ये पागलों, ज़हनी मरीज़ों, मक्कारों, अयारों, बुज़दिलों की माफिया, जो बरमन और बनिया माफिया, जो इसराइल के दलाल, इन्होंने झूठ बोला और झूठ बोल बोल कर इन्होंने भारत के लोगों को, भारत की आवाम को पागल और ज़हनी मरीज बना रखा है इन बुज़दिलों ने। हम बता देना चाहते हैं कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान जो कि एक ही बात है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को कोई नफ़रत नहीं है। और भारत में जो सनातन हिंदू धर्म के जो लोग हैं ना, हमें उनसे नफ़रत है। जो वहाँ पर भारत में इंसान दोस्त हैं, मुसलमान दोस्त हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, जो बात को समझते हैं, वो हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें। पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाकर चढ़ाई की, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी सोच थी कि ये फ़लस्तीन है, ये गज़ा है। तो RSS बजरंग दल सेवक सेना के शैतानों ने शैतानी जो कर रखी थी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और तमाम पाकिस्तानियों ने। उनकी सोच थी कि ये बिखरे हुए लोग हैं,
ये कहीं सिंधी हैं, कहीं बलोच हैं, कहीं पख्तून हैं, कहीं सराइकी हैं, कहीं पंजाबी हैं, कहीं गिलगती हैं, कहीं कश्मीरी हैं, कहीं बिलबती हैं, कहीं गोजरी हैं, कहीं कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, रांगड़ी, इनको तकसीम करके लड़ाकर पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया जाए। और इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है यहाँ हमारे पाकिस्तान में चंद लोगों को पैसे देकर कि तुम्हारे लिए सिंधु देश बनाएंगे, तुम्हारे लिए बलूचिस्तान देश बनाएंगे, तुम्हारे लिए पख्तून देश बनाएंगे, तुम्हारे लिए महाजरों का देश बनाएंगे। ये कोई देश नहीं बनाएंगे। ये पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके अखंड भारत बनाना चाहते हैं। ये बांग्लादेश पर कब्ज़ा करके अखंड भारत बनाना चाहते हैं। ये फ़लस्तीन की तरह फ़लस्तीनी मुज़लुमों पर जो जुल्म नस्ल कशी की इसराइल ने, और इसराइल के साथ ये तमाम ममालिक हैं जो इंडिया के साथ है, और इंडिया भी, तो ये इन्होंने कब्ज़ा करके वहाँ इसराइल, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तानियों ने तमाम ज़ुबान बोली। सुबह के पाकिस्तानियों ने अपने पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया जब इनको जूते लगे। ये तो पाकिस्तान ने सुबह सुबह हल्की फुल्की सी जो है ना एक वो धुन दिखाई थी, थोड़ा सा नाश्ता किया था, ये अपने बाप अमेरिका के पास पहुंच गए। फिर इनका जो बाप अमेरिका है उसने सीज़ फायर कराने की कोशिश की। पाकिस्तान तो पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान तो पहले कह रहा था भाई ये जो पहलगाम में जो ड्रामा किया है इन्होंने, तो हम तो बाकायदा पाकिस्तान दुनिया के किसी भी प्लेटफार्म पर तहकीकात कराने के लिए पाकिस्तान हाजिर है। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान पर हमला करके, इनकी सोच थी कि हम गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर पर हमला करें और जो चुतराल है इस चुतराल पे हमला करें, और चुतराल का पिछड़ला हिस्सा है जिसको अफ़गानिस्तान लगता है, ताकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जब ये कब्ज़ा कर लें तो वो इंडिया से मिल जाए। और इन्होंने चंद अफ़गानियों को भी बेवकूफ़ बना रखा है। बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान का अफ़गानी पाकिस्तान के साथ है। जैसे पता चल गया बांग्लादेश का बंगाली भाई पाकिस्तान के साथ है, तो इसी तरीके से अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानी भाई है जिनकी पख्तून ज़ुबान है या फ़ारसी ज़ुबान है वो अक्सरियत में पाकिस्तान के साथ है। तो फ़िलहाल पाकिस्तान ने इनको सुबह सुबह थोड़ा सा नाश्ता कराया था, फिर ये अपने बाप के पास चले गए और पाकिस्तान ने सीज़ फायर मान ली है। अगर ये इन्होंने फिर भी बड़े बड़े ड्रामे किए, अभी भी ये कर रहे हैं। सीज़ फायर के बाद इन्होंने हैदराबाद पर हमला किया, सिंध का जो शहर है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमले किए। तो पूरी दुनिया इनकी मकारी को, अयारी को देख रही है। इनकी मिसाल जो है ना ऐसी है इन कम नस्लों की। जब हम ये बात करते हैं ना, हम तमाम भारत को मुखातिब करते हैं और ना तमाम भारतीयों को, ना तमाम हिंदू और सनातन धर्म को, बल्कि हिंदुस्तान में जो बुद्ध धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म या कोई भी धर्म के लोग या मुसलमान हैं, उनमें जो अच्छे लोग हैं वो हमारे भाई हैं। हमारा मसला भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं है, ये मैं हकीकत बताऊं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के शैतान जब भारत में मस्जिदों पर हमले करते हैं, मुसलमानों की इज्जतें लूटते हैं, मुसलमानों के घरों पे हमले करते हैं, तो हमें दुख होता है। जाहिर बात है, हम भी मुसलमान हैं। और फिर उन मुसलमानों के हक में थोड़ी बहुत कोई बात करता है, शोदर, दिल्लत, जाट, राजपूत,
किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म का तो हमें तकलीफ होती है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है इन शैतानों से, बुज़दिलों से, बेगैरतों से, हरामखोरों से, झूठों से, पागलों से, ज़हनी मरीजों से। आज हिंदुस्तान का मुसलमान चमचागिरी और दलाली कर रहा है, पाकिस्तान को गालियां दे रहा है। हमें उनकी मजबूरियों का पता है, लेकिन हम उन बेगैरतों को बताना चाहते हैं, मोदी की दलाली कर रहे हो और यही मोदी और यही आरएसएस के लोग हैं तुम्हारे को जूते मारे। हमारा और आपका रिश्ता है कलमे का। दरबारों पे हमले, अमाम बारगाहों पे हमले, मस्जिदों पे हमले, मदरसों पे हमले, श्री रामचंद्र का नारा लगा के गाय की आड़ में तुम्हारी माओं की, बहनों की इज्जत लूटते हैं, तुम्हारे कारोबार पे हमले करते हैं, वक्फ बोर्ड ख़त्म करके तुम्हारी लाखों 14 लाख एकड़ ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया और पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर खुद अपने बंदे मरवा कर इन बेगैरतों ने इसराइल के कहने पे पहलगाम में इन्होंने अपने 27 बंदे मरवाए। इससे पहले पुलवामा में इन्होंने अपने बंदे मरवाए, पठानकोट, उड़ी में अपने बंदे मरवाए। इन बेगैरतों ने बम्बई में खुद हमला किया। तो ये शैतान है। और अभी इंडिया का मुसलमान बोल रहा है कि पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो 2 नंबर है, ये जिहादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं। और कोई शर्म करो, गैरत करो बेगैरतों। हमें तो दुख होता था कि तुम्हारे साथ जुल्म होता था, मस्जिदों पे हमले, कुरान पाक शहीद कर दी जाती थी। आज तुम उस मोदी को खुश कर रहे हो। तुम कितना भी खुश करो, कितनी भी गालियां दो पाकिस्तान को, मुसलमानों को, हमें दुख इस बात पे आया तुमने बोला कि ये 2 नंबर मुसलमान है। लेकिन हम साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं, हमारे पाकिस्तानियों की सोच है कि तमाम सिख पाकिस्तान के साथ है, लेकिन जो सिख पाकिस्तान के साथ है, मुसलमानों के साथ हमदर्दी करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन जैसे इंडिया में मुसलमानों में असदुद्दीन अवैसी जैसे दलाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी बरमन बनिया माफिया के दलाल है, एजेंट है, जब भी इलेक्शन होता है इलेक्शन में खड़े होते हैं, कामयाबी या तो भारतीय जनता पार्टी को हासिल होती है या कांग्रेस को, और मुसलमान के वोट कट जाते हैं और फिर वो चुप होके बैठ जाता है। तो वो एक साजिश है, या तो तमाम मुसलमान कांग्रेस को वोट दें। भाई कोई भी इलाका है इंडिया का जो मुसलमान और हिंदू जो इंसान दोस्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के शैतानों से तंग हैं, जो शूद्र हैं, दिल्लत हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, गुज्जर हैं, 36 बिरादरियां, कोई भी इंसान दोस्त है, वो इंडिया में कोई भी सियासी पार्टी है उनके साथ अलहाक करे, इत्तेहाद करे। लेकिन वो बेगैरत असदुद्दीन अवैसी ऐसा नहीं करता। वो आज़ाद खड़ा होता है ताकि मुसलमानों का वोट कट जाए, उधर से कांग्रेस वोट उठाए, उधर से ये मुसलमान वोट उठाएं, ताकि आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। तो ये असदुद्दीन अवैसी दलाल है, ये जो गालियां दे रहा है पाकिस्तान को, और हमें तो फायदा है इस मोदी में, इस भारतीय जनता पार्टी में हमें तो फायदा है। अगर हम इंडिया के दुश्मन हैं, अगर हम हिंदुओं के दुश्मन हैं, तो इंडिया का हिंदुओं का बेड़ा गर्क तो ये आरएसएस कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये मोदी कर रहा है। भाई मोदी और आरएसएस से हमें पाकिस्तानियों को क्या खतरा है? हमें कोई खतरा नहीं है। कुछ जो पागल हिंदू हैं इंडिया में, आरएसएस के जो शैतान है या कोई और है, बोला जी वो आप मोदी की मुखालफत इसलिए करते हो, तुम्हारी फटती है मोदी से। और बगैर तो हमें मोदी से क्या लेना देना, तुम जानो, तुम्हारा बाप मोदी जाने। हमें सिर्फ दुख जब होता है जब कुरान पाक को शहीद किया जाता है, हमारे मुसलमान माओ बहनों की इज्जतें लूटी जाती है, मस्जिदों पर चढ़कर मस्जिदों की बेहुरमती की जाती है।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार गिराने की बात की जाती है, मुख्तलिफ दरबारों को गिराया जाता है, तौहीन की जाती है। हमारा खून का रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है। इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं। मुसलमान तो पूरी दुनिया में हैं, मुसलमान तो अफ्रीका में भी हैं, मुसलमान तो अरब में भी हैं, कनाडा में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लेकिन इंडिया में जो मुसलमान हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब बना 100 में से 15-20% मुसलमान पाकिस्तान आए, बाकी इंडिया रह गए, तो हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारी का मकसद जो आए कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, गोजरी, उर्दू, मुख्तलिफ ज़बानों के आए, बंगाली, केरलवी, तो हर ज़ुबान हर बिरादरी का मुसलमान पाकिस्तान में है जो हिजरत करके आया, और हर ज़ुबान हर बिरादरी का वही मुसलमान इंडिया में। एक तो ये रिश्ता है, दूसरा फिर कलमे का रिश्ता है। आज पाकिस्तान पर चढ़ाई की, पाकिस्तान की मस्जिदों पर हमले किए, मदरसों पे हमले किए, इस मोदी ने बार बार रॉकेट भेजे, पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया ताकि पता लगे इन शैतानों का। और जिस मोदी के साथ ये लानती खड़ा है असदुद्दीन अवैसी, मैं इंडिया के मुसलमानों को बताना चाहता हूं जो तुम चमचागिरी कर रहे हो। कल तक तो तुम फलस्तीन के नारे लगाते थे, फलस्तीन के मुसलमानों के हक में बात करते थे। फलस्तीन में 1.5 साल के अंदर अंदर 1 लाख से ज़्यादा मासूम मजलूम बच्चों को, ख़वातीन को, बुजुर्गों को शहीद कर दिया। मिसाइलों के जरिए, जहाज़ों के जरिए, टैंकों के जरिए, गोलियों के जरिए, और मुसलसल अगर हिसाब लगाया जाए 50 साल का तो तकरीबन 50 साल में कोई 20 लाख फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फिलहाल अभी की बात करते हैं तो उस फ़लस्तीनियों को जो शहीद इसराइल कर रहा है, तो ये इंडिया की तो फौज गई हुई है उधर। ये इंडिया की इंडिया की फौज, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के दहशतगर्द शैतान, ये लानती मोदी, आज वही इसराइल इंडिया में बैठ के पाकिस्तान पर हमले करा रहा है। और इंडिया का जो मुसलमान है, चलो गरीब मुसलमान है, कमज़ोर मुसलमान है, जो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हिंदुओं की आबादी कोई 10 लाख है, उस 10 लाख की आबादी में 5,000 10,000 मुसलमान हैं, वो तो मजबूर है। लेकिन जो लीडर है मुसलमानों के, बड़े बड़े मौलवी, उलमा देवबंद, उलमा अहले हदीस, अहले तशी, लखनऊ में बरेलवी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार पे वो लोग दलाली कर रहे हैं, वो बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, टेररिस्ट मुल्क है, ये जाली मुसलमान है। ओ हराम खोरो, पाकिस्तान जाली मुसलमान नजर आता है तुम्हें? तुम कितनी भी बकवास कर लो, जूते तुम्हें फिर भी लगेंगे। मैं असदुद्दीन अवैसी को कहना चाहता हूं कि बेगैरती जो कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, ये वक्फ बोर्ड बिल जो इंडिया ने तुम्हारी ज़मीनें छीनी, मदरसों की ज़मीनें, मस्जिदों की, इमाम बारगाहों की, दरबारों की, अपने बाप मोदी से जिसकी तू दलाली कर रहा है, दिल ऐसा कर रहा है तुझे ऐसी सुनाऊं तू तेरी नस्लें याद रख के, ड्रामेबाज। तू वक्फ बोर्ड की ज़मीनें तो वापस ले। इंडिया के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं जिनकी नस्ल कशी कर रखी है, तबाही कर रखी है, बर्बादी कर रखी है, जिनका रहना पीना खाना जीना मुश्किल कर रखा है, जिनको ना सूबाई नौकरियां मिलती हैं, ना वफाकी नौकरियां मिलती हैं, जिनको तालीमों में हासिल करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मौका नहीं मिलता। वहाँ का जो मुसलमान है शोधर और दिल्लत से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है। अभी भड़वत दलाली कर रहे हो आरएसएस की।
हमें क्या लेना देना मोदी से? और जूते तुम्हें लग रहे थे। ये तो बात करो भाई, तुमने खुद अपने मुल्क के अंदर, और तुम्हारे से बेहतर तो ये दिल्लत है, तुम्हारे से बेहतर तो ये जिनको शोदर और दिल्लत, नीच और कमी कमीण बना रखा है बर्मन माफिया ने, बनिए माफिया ने, वो अक्की बात करता है। और ये इनसे पूछो तो सही बेगैरतों से, ये 27 बंदे जो शहीद हुए, तुम शहीद बोलते हो, चलो हम भी बोल देते हैं शहीद हुए। पाकिस्तान की टीवी चैनलों ने, पाकिस्तान के लीडरों ने, हुकूमत ने मजम्मत की, लेकिन यही इंडिया, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, ये शैतान फंडिंग देकर बलूचिस्तान में, केपीके में बीएलए और नकली तालिबान बनाकर जो मस्जिद और मदरसों पे हमले करते हैं, जो बलूचिस्तान में ये बीएलए हमले करती है, तो ये जो भी वाक़या होता है तो इंडिया के टीवी चैनल तो डांस करते हैं, ठुमके लगाते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, सुर्खी पाउडर लगा के नाच नाच कर खबरें सुनाते हैं। ये बेगैरत हरामखोर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को पागलों की, जहनी मरीजों की रियासत और मुल्क बना रखा है, इंडिया के लोगों को पागल बना दिया है। इधर तुम डांस करते हो, जो पाकिस्तान आर्मी पर हमले होते हैं, पाकिस्तान के जवानों को शहीद किया जाता है, तुम अपने दलालों, पिट्ठुओं और बेगैरतों के जरिए हमले कराते हो। और पाकिस्तान को तुम दहशतगर्द बोलते हो। तुमने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, जूनागढ़ की रियासत पे तुमने कब्जा किया, दक्खन हैदराबाद पे तुमने कब्जा किया, इंडिया के 40 करोड़ मुसलमानों को गुलाम बना रखा है। खुद शोदर और दिल्लत, जाट और मुख्तलिफ जो वहाँ के जो लोग हैं उनके, वो जिसने इंडिया का कानून बनाया, लॉ बनाया, भीमराव अंबेडकर, वो भीमराव अंबेडकर तो इन लांती बर्मन बनिया माफिया से तंग आ गया था। उसने सनातन हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म अपनाया, जिसकी इज्जत करता है शोदर और दिल्लत। सिख जो हैं बड़ी तादाद में इंडिया की दलाली कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान का पंजाबी नाराज हो जाएगा मेरे से, कोई जरूरत नहीं है नाराज होने की। तुम इंडिया के मुसलमानों को तो गालियां देते हो कि वो इंडिया में आरएसएस की बढ़वत और दलाली कर रहा है, और तुम सिखों को भी बोलो ना कुछ। क्या तमाम सिख पाकिस्तान के साथ हैं? हो ये बेगैरत मेजर गौरव आर्या पंजाब और पंजाबियों को गालियां देता है कि ये पंजाबिस्तान है, ये पंजाबी फौज है, ये पंजाबियों का कब्जा है, पंजाबियों की गांड पे मारो जूते, सिर्फ पंजाब के ऊपर हमले करो। ये सिंधियों को, बलोचों को, पख्तूनों को, महाजरों को उकसाता है पंजाब के खिलाफ। और बाबा गुरु नानक जो था और सिखों के गुरु थे, वो इन बर्मनों से तो तंग आए थे, बर्मन और बनिया से। पंजाबियों की असल लड़ाई बर्मन से क्या है? अक्सर पंजाबी वो है जो सिख से मुसलमान हुए, कुछ पंजाबी वो है जो सनातन धर्म से मुसलमान हुए और सनातन धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया था। सनातन धर्म छोड़ के सिख धर्म अपनाया था। बाबा गुरु नानक की जाए पैदाश है ननकाना में, उधर जो दरख्त है, उधर जो बाकायदा अंग्रेज दौर में इस बर्मन बनिया माफिया ने हमला कराया बाबा गुरु नानक की जाए पैदाश पे, सिखों के कई गुरुओं को मरवाया, कई वहां पर जो खिदमत करने वालों को दरख्त पे बांध के उनको फांसी दी। बर्मनों को खतरा है सिख धर्म से। तो ये सिख धर्म और बर्मनों की लड़ाई है जो पंजाबियों को गालियां दी जाती है और दूसरे जुबानों के बोलियों के मुसलमानों को पंजाबियों के खिलाफ भड़काया जाता है, और इंडिया में दूसरी जुबान और धर्मों के लोगों को सिखों के खिलाफ भड़काया जाता है।
तो इंडिया में जो सिख है, जो दलाली करता है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, उन सिखों को कुछ शर्म गैरत आनी चाहिए। और तुम्हारे पंजाबियों को, तुम्हारी नस्ल को, तुम्हारे गुरुओं को गालियां ये देते हैं बर्मन और बनिया माफिया, बकवास करते हो तुम पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जो सिख इंसान दोस्त है, जो पाकिस्तान के हक में बात करता है, मुसलमानों के हक में बात करता है, उसको हम सलूट पेश करते हैं, उसको हम सलाम पेश करते हैं। तो बातें बहुत है करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, बर्मन बनिया माफिया, और इनसे तंग तो आया था महात्मा गौतम बुद्ध, अशोका, पंडित माफिया से तंग आकर, पंडित माफिया से तंग आकर सनातन धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म अपनाया था महात्मा गौतम बुद्ध ने। ये बर्मन जो है, ये तो इस्राइल से आए थे, आज भी इस्राइल के साथ हैं। छोड़ो हिंदुस्तान, जाओ इस्राइल, तुम्हारा बाप का जो इलाका है। बगैर तो जो तुम दूसरों को कहते हो खाली करो ये हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान जो है ना, इतना कमजोर मुल्क नहीं है। ये तो तुम अपने बाप अमेरिका के पास चले गए, और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान भूखा, पाकिस्तान कंगाल, पाकिस्तान कटोरा ले रहा है। हो बेगैर तो तुमने भिखारी समझ लिया है पाकिस्तान को। तुमसे बढ़ के कोई भिखारी नहीं है। तुम्हें भीख मिलती है जब तुम दीन इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हो, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते हो, तो तुम्हें भीख देता है इस्राइल। तुम्हें भीख मिलती है इस्लाम दुश्मन एजेंसी और ममालिक की तरफ से। तुम्हारे अंदर कोई कारकर्दगी नहीं है, न तुम्हारी कोई हैसियत है, न तुम्हारी कोई औकात है, न तुम्हारी कोई जहानत है। पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान भूखा है, पाकिस्तान नंगा है। और बगैर तो सन 1970 और 80, 86 में देखो हालत क्या थी इंडिया की। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के शैतानों, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बर्मन बनिया माफिया के शैतानों को कह रहा हूँ, इंसान दोस्त देगर हिंदुस्तानी किसी भी धर्म के, उनको नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे इलाकों में 2-2 महीने बिजली नहीं आती थी, रोड नहीं थे, रास्ते नहीं थे, भूख थी। आज भी इंडिया में बड़ी बड़ी झोपड़ियां, बड़ी बड़ी बस्तियां हैं गरीबों की, जब बदबू उठ रही है, बदबू उठ रही है। इतनी गुर्बत है इंडिया में आज भी। भागने के लिए लेटरिन नहीं है। तुम पाकिस्तान को कहते हो नंगा भूखा मुल्क, कटोरा उठा रखा है, भीख मांग रखी है। अब पाकिस्तान ना नंगा है ना भूखा है। तुम बड़ी तादाद में हो, बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, छोटा मुल्क है। तुम्हें हर जगह मुंह दे रहा है, तुम झूठ बोलते हो। सन 65 में पाकिस्तान ने हराया तुम्हें, और सन 65 में तुमने हमला किया पाकिस्तान पे। सन 71 में वो आपस में पाकिस्तानी और बंगाली भाइयों की लड़ाई थी आपस में, जिसका तुमने फायदा उठाया। तुम्हारी इसमें कोई हिम्मत नहीं है, और रूस तुम्हारे साथ था। आज वो बंगाली भाई पाकिस्तान के साथ है, और जिस रूस ने तुम्हारा साथ दिया, पाकिस्तान ने बदला लेके रूस के 17 टुकड़े किए। आज वो 10-12 रियासतें जो रूस से टूटी थी, 15-16 टूटी थी, लेकिन 10-12 इस्लामी रियासतें वो पाकिस्तान के साथ हैं। कारगिल में तुम्हें जूते लगे, अभी फिर तुमने बार बार शरारत की। पाकिस्तान ने एक छोटा सा सुबह नाश्ता कराया, तुम अपने बाप के पास पहुंच गए, अमेरिका के पास। बाकी 2-4 धुलाई और हो जाती, तुम छुपते फिरते। तुम इतने बुज़दिल हो, और तुम अपने इलाकों में शोदर को, दिल्लत को कमी कमीण बोल के तुम मारते हो, मुसलमानों को तुम मारते हो। ये कोई तुम्हारी दलेरी है? मस्जिद के बाहर खड़े होके
गाड़ियों के अंदर ढोल धमाके बम शम लगा के पटाखे अजान के वक्त नमाज के वक्त तुम खड़े होते हो। ये को तुम्हारी दलेरी है बगैर तो तुम्हारी दलेरी का अभी पता लगना था, लेकिन तुम अपने बाप अमेरिका के पास पहुंच गए। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी मकारी का पता नहीं है लोगों को? अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का साथ देगा, ईरान भी पाकिस्तान का साथ देगा, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, तुर्की, इराक, और तुम कहते हो पाकिस्तान भूखा मुल्क है। तुम्हारा बाप इसराइल तुम्हें फंडिंग देता है, तुम्हें रॉकेट लॉन्चर देता है। तो पाकिस्तान की सपोर्ट करने वाले बहुत मुल्क हैं जहाँ तुम भीख मांगते हो। सऊदी अरब तुम्हारा ये वजीर आजम मोदी शैतान जाता है। अगर इतनी नफरत है मुसलमानों से तो क्यों जाता है सऊदी अरब? मुसलमानों को नफरत नहीं है हिंदुओं से। करोड़ों हिंदू हैं पाकिस्तान के अंदर जो इज्जत से रह रहे हैं, कभी किसी हिंदू को हिंदू समझ के नहीं मारा। और बगैर तो तुमने मुसलमानों का इंडिया में जीना मुश्किल कर रखा है, और वही मुसलमान जो जूते खा रहा है वो आज तुम्हारी दलाली कर रहा है, तुम्हारी बढ़वत कर रहा है, पाकिस्तान को गालियां दे रहा है। जैसे माहौल सही हुआ तुम फिर उनको मारोगे। कोई थे, दुबई है, सऊदी अरब है, कितने मुल्क हैं। तो पाकिस्तान न कंगला है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में खूबसूरत खूबसूरत घर हैं, गाड़ियां हैं, लोग खुशहाल हैं। कभी देखो तो सही पाकिस्तान को। पाकिस्तान भूखा मुल्क है, कंगाल मुल्क है, कटोरा उठा रखा है, भीख मांगता है। तो इंडिया की आवाम को पागल ज़हनी मरीज बना रखा है इस भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने। ये मकार बनिया माफिया, बर्मन माफिया, जिसने हिंदुस्तान के मंदिरों पे कब्जा कर रखा है, बर्मनों ने, बनियों ने कारोबार पे कब्जा कर रखा है, इन तमाम शैतानों ने पूरे इंडिया पे कब्जा कर रखा है। राजपूतों को गुजरों से, गुजरों को जाटों से, जाटों को राजपूतों से लड़ा रखा है जी। इन तमाम बर्मन लोगों ने, मराठे हैं, हीर हैं, मराठे, हीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, यादू, ये कौन है? ये तो सारे खस्त्री हैं, छत्री हैं। हकीकत में तो ये सारे राजपूत हैं। लेकिन क्या ये लोग मानेंगे इस बात को? वो उसको कमी कमीण बोलेगा, वो उसको। किया किसने ये काम? बर्मन और बनिया माफिया ने। अगर ये सब एक हो जाएं, क्या बर्मन और बनिया की अजारादारी कायम हो सकती है? फिर शोदर दिल्लत को अलग कमी कमीण बना के उनको जूते मार रखे। और इसी वजह से तो भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म छोड़ के बर्मन बनिया माफिया लांतियों को इनके मुंह पर थूक कर वो बुद्ध धर्म में चला गया। और खुद चंद्रवंशी राजपूत था महात्मा गौतम बुद्ध। इन शैतान ब्राह्मणों से तंग आके उसने बुद्ध धर्म अपनाया। बाबा गुरु नानक, तमाम सिख ये हिंदू थे, पहले सनातन धर्म में थे। इन बेगैरत माफिया जो ब्राह्मण बनिया माफिया से तंग आके वो बाकायदा सिख धर्म में आ गए। अभी कुछ सिख जो इंडिया में वो दलाली कर रहे हैं ब्राह्मण की, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। और लानतियों, तुम्हारा असल दुश्मन तो ब्राह्मण है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है। तो बात बड़ी हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी। आज का मैसेज हम यही देना चाह रहे थे, दिया है कि पाकिस्तान, दुनिया को पता लग गया है न तो मोदी इसराइल है और न पाकिस्तान फ़लस्तीन है, बल्कि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तानियों ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। तुम्हारा बाप इसराइल, उसको भी जूते मारे,
भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, रा और ये जितने भी पुजारी हैं शैतान के, इनको भी जूते मारे, और जितनी भी इस्लाम दुश्मन ताकतें भारत के साथ, उनको भी जूते मारे। उस मुल्क ने जिसको तुम भिखारी कहते हो, नंगा भूखा कहते हो, कटोरा लेके फिर रहा है, भीख नहीं है इनके पास, तो तेल नहीं है, वो डुगडुगी बजा के डांस करके पता नहीं क्या क्या बेगैरती का ड्रामा रचा रखा है। ये तो मुझे एक मिसाल याद आ गई, एक मिसाल याद आ गई। एक जलसा हो रहा है, एक जलसा है, जलसे में लाखों लोग हैं, स्टेज बना हुआ है, आवाम बैठी है, लीडर तकरीर कर रहे हैं, आवाम सुन रही है। एक ड्रामेबाज आता है और ड्रामेबाज जलसे के थोड़े बराबर में कोई दुकान है, दुकान पे चढ़ के नारे लगाता है कि ये देश, ये राम का देश, लक्ष्मण का देश, ये काली माता का देश, ये सनातन धर्म के लोगों का देश, आज मेरे देश पे दुश्मन की नज़र है, मेरे देश पे दुश्मन की नज़र है। अभी वो जो जलसा हो रहा था, वो जो तकरीर हो रही थी, वो जलसे के जो लोग हैं उन लीडरों की तकरीर सुनने के बजाय उसने उस ड्रामेबाज की तकरीर सुनना शुरू कर दी। तमाम जलसे के लोग मतवज्जा हो गए उस ड्रामेबाज की तरफ, और वो लीडर है उनकी बोलती बंद हो गई। अभी वो जो लोग देख रहे हैं उसको, तो वो बकवास कर रहा है, वो तकरीर कर रहा है कि ये देश, ये राम का देश, ये लक्ष्मण का देश, ये काली माता का देश, ये सनातन धर्म का देश, आज मेरे देश पे दुश्मन की नज़र लगी है। इस देश को बचाना है, इस देश को मजबूत करना है, इस देश को कमज़ोर होने से बचाना है, इस देश को टूटने से बचाना है। वो कैसे बचाना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। है मेरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों, है भारत के भारतीयों, आज मेरे देश पे नज़र लगी है, मुझे बचाना है, मुझे देश बचाना है, तुम्हें देश बचाना है। ये देश बचाएंगे काली माता का, ये भारत देश। लोग परेशान हुए कि भाई ये क्या देश पे हो गया है, कैसे देश बचेगा। भला इसका तरीका है मेरे पास, ये देश बचने का तरीका है मेरे पास। देश मजबूत होने का तरीका है कि आप पिस्ते खाओ, आप बादाम खाओ, आप अखरोट खाओ, आप नारियल खाओ, आप बड़ी बड़ी ग़िज़ा खाओ, लेकिन खाओगे तो जिस्म में ताकत आएगी, जिस्म में ताकत आएगी तो सीमा पे लड़ोगे, हिंदुस्तान की हिफाजत करोगे, राम के देश की, लक्ष्मण के देश की हिफाजत करोगे, दुश्मन से लड़ोगे। लेकिन खाओगे तो लड़ोगे। कैसे खाओगे? तुम्हारे दांत कमज़ोर हैं, तुम्हारे दांत कमज़ोर हैं, तुम्हारे दांत मजबूत नहीं है। तुम पिस्ता नहीं खा सकते, तुम अखरोट नहीं खा सकते, तुम नारियल नहीं खा सकते, तुम बादाम नहीं खा सकते, तुम रोटी नहीं खा सकते, तुम्हारे दांत कमज़ोर है। दांत को मजबूत करने के लिए ये पुड़िया है, ये चारने की एक पुड़िया, ये चारने की एक पुड़िया। उस बेगैरत ने इतनी पुड़िया बेची, इतनी पुड़िया बेची, जलसा करने वाले लीडरों का बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम का सत्यानाश कर दिया, और उसने ये ड्रामेबाजी करके पुड़िया बेची। तो ये पुड़िया बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, बर्मन बनिया माफिया के शैतान, जिन्होंने सदा पंडित बन के इंडिया की आवाम को पागल बनाया, किसी को कमी बनाया, किसी को कमीन बनाया, किसी को शोधर बनाया। ये लानती लोगों का कब्जा है। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, इंडिया में रहने वाला जो बंदा है, जिनको इनकी शरारत का पता है, उसके दिलों पे लगेंगी ये बातें। और पाकिस्तान जब बना, ये पाकिस्तान जहाँ बना, ये भी पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया, भारत, हिंदुस्तान था। यहाँ का हिंदू सिख इंडिया चला गया, वहाँ से मुसलमान आया, तो ये अदले का बदला है। करोड़ों एकड़ ज़मीन ने छोड़ के, हज़ारों गांव देहात छोड़ के, ये अदले का बदला। यहाँ से जो गया शैतान, वो आरएसएस को चला रहा है, वो बजरंग दल को चला रहा है। वहाँ आरएसएस में वो उधर के मुसलमानों पर जुल्म कराता है। यहाँ के रहने वाले सिंधी, बलोच, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी को वहाँ से हिजरत करके आने वाले मुसलमान के खिलाफ भड़काता है कि ये गैर हैं, मक्कड़ हैं, पनाही हैं। और बेगैर तो क्या, वो तुम्हारे बाप दादा का मुल्क था। तो ये सारी शरारत बर्मन बनिया माफिया है।
गाय की आड़ में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है। गाय जो है, गाय माँ, भाई तुम्हारी माँ है, हम मानते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गाय की आड़ में मुसलमानों को कत्ल कर रहे हो, मस्जिदों पे हमले कर रहे हो, लेकिन गाय के बड़े बड़े कारोबार करने वाला पाकिस्तान से गया हुआ हिंदू है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, अरब ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में अरबों खरबों का कारोबार है, गाय का गोश्त जाता है। तो इनकी न शर्म है, न गैरत है, न हया है, बेगैरत लोगों का टोला है। और उस टोले में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस है, बर्मन बनिया माफिया है। ये वही लानती लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया। ये वही आरएसएस है, ये वही आरएसएस है जिन्होंने दलाली अंग्रेजों की। ये हर दौर में दलाल रहे। तो पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और कोशिश करके शेयरिंग भी कर दिया करो।